हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ओमेंटल बर्सा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट नोट इन एग्जामिनेशन। ओमेंटल बर्सा को ही हम लेसर सेक भी कहते हैं या ओमेंटल फोरामन भी कहते हैं। सारे नाम हमको याद होना चाहिए। किसी भी नाम से अगर हमसे पूछा जाए, या तो ओमेंटल बर्सा के नाम से पूछा जाएगा, लेसर सेक के नाम से पूछा जाएगा, या ओमेंटल फोरामन के नाम से पूछा जाएगा, तो इन तीनों के अंदर लिखना वही है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा और बताऊंगा। ओमेंटल बर्सा को समझने के लिए हमको एपिप्लोइक फोरामन के बारे में पता होना चाहिए, प्लस लेसर ओमेंटम के बारे में भी पता होना चाहिए। आप मेरे अलग से जो लेक्चर्स हैं एपिप्लोइक फोरामन के ऊपर भी है और लेसर ओमेंटम के ऊपर भी है, तो आप उन्हें जरूर देखें, तो आपको और आसानी से चीज समझ में आएगी। एक डायग्राम जो हम हमेशा बनाते आ रहे हैं वो यहां भी बनाऊंगा। एक चीज हमेशा याद रखना, एनाटॉमी के अंदर कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही डायग्राम को हम कई कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज सिंगल डायग्राम इन मेनी आंसर्स। ओके, जैसे अभी मैं जो बनाऊंगा आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये हम डायग्राम बना चुके हैं, है ना। ये हमारा डायग्राम हम बारहा बनाते हैं इसको, ठीक है। सजेटल सेक्शन देख रहे हैं, लेटरल व्यू देख रहे हैं हम लोग, और यहां पर देखें आप, ये लीवर है, अक्सर बनाया है अपन ने, ठीक है। लीवर के नीचे हम बनाते हैं स्टमक, ऑफ कोर्स दिस इज स्टमक। इसके नीचे हम यहां पर बनाते हैं कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। और यहां पर हमारा पेंक्रियाज हो जाएगा, थोड़ा सा पोर्शन। ये क्यों बनाया मैंने? मैंने आपको पेरिटोनियल फोल्ड्स पढ़ाए हैं, पेरिटोनियल लिगामेंट, मिसेंट्रीज, ग्रेटर ओमेंटम, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। पूरी डायग्राम हमने बनाया है, फिर से हम यहां पर बना रहे हैं इसको। ये हमारी पेराइटल पेरिटोनियम है ऑफ कोर्स, और यहां से रिफ्लेक्ट होके लीवर को कवर करती हुई विसरल, और ये नीचे की तरफ आएंगे तो हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। इज इट क्लियर? हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, हिपेटोड्योडिनल लिगामेंट, तो ये बनाते हैं हमारे लेसर ओमेंटम। ये जो पोर्शन बनेगा ये हमारा बनेगा लेसर ओमेंटम, ठीक है। और ये नीचे की तरफ जाएगा ग्रेटर ओमेंटम। अब यहां मैं फिर से अलग स्टाइल से बना रहा हूं, ये, और ये ऐसा करके इधर पोस्टिव एब्डोमेन वॉल पे चली जाएगी ना। एक हमारा जो कवर होगा यहां से, ये बेयर एरिया ऑफ लीवर है, पीछे से आया गैस्ट्रोड्यूडेनल लिगामेंट, और ये हमको स्टमक की पोस्टीरियर वॉल बने पेरिटोनियम खींच करते हुए, और नीचे ये डबल फोल्ड हुआ, डबल लेयर हुई, और ये 4 लेयर हो गई यहीं के यहीं पर। ये ग्रेटर ओमेंटम बना है हमारा। इज इट क्लियर? पेंक्रियास को कवर करते हुए यहां से इसने ये ऐसा कवर किया है डायफ्राम के नीचे से। तो ये जो सेक बना ये ग्रेटर सेक है और ये लेसर सेक है। दिस इज लेसर सेक एंड दिस वन इज ग्रेटर सेक। इतना समझ में आया? ये हमारा लीवर है। इसी डायग्राम को आप कहीं कहीं जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अनेक जगहों पर, ठीक है। ये हमारा स्टमक है, ये हमारा कोलन है, ये हमारे ग्रेटर ओमेंटम है। यहां पे आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। एग्जैक्ट डायग्राम तो मैं हमेशा बनाते रहता हूं, पर यहां पे आपको इतने में समझ में आ जाएगा कि ओमेंटल बर्सा क्या है। हमको ओमेंटल बर्सा पढ़ना है, तो ओमेंटल बर्सा या लेसर सेक, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेरिटोनियल लिगामेंट्स हैं और मिसेंट्रीज हैं वो एब्डोमिनल कैविटी को बांट देती है। किसमें? ग्रेटर सेक के अंदर और लेसर सेक के अंदर। और ये दोनों स्पेसेस, लेसर सेक कम्युनिकेट्स विद ग्रेटर सेक थ्रू फोरामन ऑफ विंस्लो या एपिप्लोइक फोरामन। एपिप्लोइक फोरामन क्या होता है? लेसर ओमेंटम के पीछे होता है। एंट्री बॉर्डर किससे बनती है इसकी? हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट से बनती है, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या होता है इसके अंदर? पोर्टल वेन होती है, सॉरी, पोस्टीरियरली इसके अंदर क्या होती है? इंफीरियर वेना कावा होती है। सुपीरियरली लीवर होता है और इंफीरियरली ड्यूडिनम होता है। तो ये है एपिप्लोइक फोरामन। आप इसका लेक्चर डिटेल वाला अलग से देख ले, अभी यहां पर समझाने के लिए। तो ये जो ओपनिंग होती है, अगर हम इसको लीवर को उठा के, ये अभी हमने सजेटल सेक्शन देखा, तो अगर यहां बनाओ तो कैसे? यहां पर जो ओपनिंग होगी ये होगी हमारी किसकी? एपिप्लोइक फोरामन की होगी। और ये जो लाइन दिख रही है हमको, ये हमारा है लेसर ओमेंटम, एंड दीज 4 लेयर्स आर ग्रेटर ओमेंटम।
इसे पढ़ा चुका हूं मैं आपको, है ना। ये ग्रेटर ओमेंटम है और ये हमारा, ये दो लाइन है, ये लेसर ओमेंटम की है और ये एपिप्लोइक फोरामन है यहाँ पर। इज इट क्लियर? जो ओपनिंग यहां से जाएगी अंदर, अगर हम फिंगर डालेंगे तो ये हमारे को ओपनिंग दिखाई देगी। एंटीरियरली बाउंडेड बाय हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, ठीक है, और पोस्टीरियरली बाय इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, और सुपीरियरली लीवर है और इंफीरियरली ड्यूडिनम है। तो ये हमको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ओमेंटल बर्सा पढ़ने से पहले। ये मैं आपको समझ, इतने हमको बस यही पढ़ना है लेसर सेक के अंदर। लेकिन एग्जाम के अंदर इतना लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। लिखना हमको सिस्टमेटिक है, तो मैं हमेशा आपको सिस्टमेटिक ही लिखाता हूं और पढ़ाता हूं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप? लेसर सेक और ओमेंटल बर्सा इज अ लार्ज पाउच और रेसेस ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे, बिहाइंड द स्टमक, लेसर ओमेंटम के भी पीछे, एंड कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर। इन तीन चीजों के पीछे जो एक पाउच मिल रहा है हमको, उसको हम कहते हैं लेसर सेक या ओमेंटल बर्सा। ये आपको डेफिनेशन के अंदर लिखना है, ठीक है। इट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ स्टमक ओवर द सराउंडिंग विसरा। ये क्या करता है, क्या फैसिलिटी देता है लेसर सेक? अपने स्टमक को फ्री मूवमेंट करवाता है इसके सराउंडिंग विसरास के ऊपर। जब मैं आपको स्टमक पढ़ाऊंगा तो उसमें स्टमक बेड पढ़ाऊंगा। स्टमक बेड के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, डायफ्राम है, लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट सुप्रानल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, ट्रांसवर्स कोलान है, स्प्लीन है, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलान है ना, स्प्लीनिक आर्टरी है। तो इन सब के ऊपर फ्री मूवमेंट करवाने के लिए एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है लेसर सेक, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लेसर सेक के अंदर जो पोस्टीरियर लेशन के अंदर मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो पैंक्रियाज होता है। तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ इतना लिखना है कि लेसर सेक और ओमेंटल बर्सा इज अ लार्ज पाउच ऑफ पेरिटोनियम या पेरिटोनियल कैविटी बिहाइंड द स्टमक, लेसर ओमेंटम एंड कॉर्डेट लोब ऑफ द लीवर। इट अलाउस फ्री मूवमेंट टू द स्टमक ओवर सराउंडिंग विसरास। ये आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। देखो, पॉइंट वाइज लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। इंट्रोडक्शन 2 या 3 लाइन का लिखना है। लोकेशन स्ट्रक्चर एक एक 2 लाइन में कंप्लीट। लोकेशन, इट लाइज पोस्टेड टू द स्टमक, सीधा सा बात है, पोस्टेड टू द स्टमक है तो इट लाइज, लोकेशन बताना है, इट लाइज पोस्टेड टू द स्टमक, लेसर ओमेंटम एंड लीवर, कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर। अच्छा, इसके साथ साथ इट इज कन्फाइंड टू द लेफ्ट ऑफ अपर एब्डोमेन। अगर मैं आपको यहां पर ये डायग्राम इस तरीके से बना के बताऊं, ये हमारा स्टमक है, सॉरी एब्डोमेन है, ये हमने मिड लाइन खींची तो यहां पर हमारा लीवर है, राइट साइड में लीवर होता है ऑफ कोर्स, दिस इज लीवर, है ना। तो जो हमारा लेसर सेक है, ये पाउच है, कैसा पाउच है साहब, यूं गया है लाइक दिस, ठीक है, लाइक। और ये जो ओपनिंग मैंने बनाई है ये आपका ओमेंटल एपिप्लोइक फोरामन है। तो टुवर्ड्स द लेफ्ट जो लेसर सेक है लेफ्ट साइड में जा रहा है ना। ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो लेसर सेक के बारे में हम, इट इज कन्फाइंड टू द अपर। अच्छा, एब्डोमेन में भी अपर, यहाँ पे अम्लाइकस है ना, तो ये अपर एब्डोमेन हो गया, ये लोअर एब्डोमेन हुआ। तो अपर एब्डोमेन के अपर पार्ट, ठीक है, एब्डोमेन के अपर एब्डोमेन के अंदर ये लेफ्ट साइड में होता है, ये लोकेशन हो जाएगी। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो इट इज अ पाउच विच ओपन्स ऑन इट्स राइट साइड। ये पाउच है जो कि इसके राइट साइड में खुलता है इनटू ग्रेटर सेक। कहां खुलता है? ग्रेटर सेक में खुलता है। किसके थ्रू खुलता है? थ्रू एपिप्लोइक फोरामन, एपिप्लोइक फोरामन के थ्रू खुलता है। अब हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज कम्युनिकेशन। तो यही मैंने आपको बता दिया कि लेसर सेक कम्युनिकेट्स विद ग्रेटर सेक थ्रू एपिप्लोइक फोरामन। ये एक लाइन में आपने ये भी लिख दिया कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे बाउंड्रीज, कि किससे घिरा हुआ है, इसकी बाउंड्रीज क्या क्या है। इजी है, अभी मैंने आपको बताई सारी की सारी बाउंड्रीज इसकी। तो इसकी बाउंड्री कैसे बताएंगे हम? एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, सुपीरियरली किससे है, इंफीरियरली किससे है, राइट साइड में किससे है और लेफ्ट साइड में किससे है, ये इसकी बाउंड्रीज हो जाएंगी। इतनी बाउंड्री बताना है हमको, है ना। सबसे पहले एंटीरियर वॉल की बात करेंगे, उसके बाद हम
उसके बाद हम पोस्टीरियर वॉल की बात करेंगे। इज इट क्लियर? सुपीरियरली या अपर साइड में किससे बाउंडेड है, इंफीरियरली या लोअर साइड में किससे बाउंडेड है, नेक्स्ट है राइट साइड में किससे, इसकी राइट बॉर्डर किससे बन रही है और लेफ्ट बॉर्डर किससे बन रही है। ठीक है, राइट साइड या बॉर्डर। ठीक है, तो एंटीरियर वॉल की बात करें, हम इस साइड की बात करें तो एंटीरियर वॉल कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर है। एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर और पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेसर ओमेंटम। फिर देखो यहां से हम यहां से देखते हैं, मैं आपको फिर से बना के बताता हूं। तो एंटीरियरली तो लीवर की हो गई, पोस्टीरियर लेयर ऑफ दी लेसर ओमेंटम हो गया, फिर पोस्टीरियर पेरिटोनियल फोल्ड ऑफ स्टमक। ठीक है, तो पेरिटोनियम ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक, पेरिटोनियम ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक, प्लस और किससे हो रहा है ये, द पोस्टीरियर ऑफ एंटीरियर टू लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। ये ग्रेटर ओमेंटम की ये दो लेयर है, तो इसका पोस्टीरियर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेसर सेक की एंटी बॉर्डर। लीवर हो गया, पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेसर ओमेंटम हो गई, पेरिटोनियम ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टमक हो गया, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर टू लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। ये एंटीरियर लेयर है, पोस्टीरियर दो लेयर है, चार लेयर पढ़ा चुका हूं मैं आपको, है ना। तो ये इसकी एंटीरियर वॉल बन गई। अब पोस्टीरियर वॉल की बात करें हम, नेक्स्ट हमारा है पोस्टीरियर वॉल कि पीछे किस किस से बाउंडेड होता है। तो इसमें दो चीज है, एक तो स्टमक बेड है और पोस्टीरियर टू लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। ये दो लेयर पोस्टीरियर ग्रेटर ओमेंटम की ये दो, प्लस स्टमक बेड। स्टमक बेड अभी मैंने बताया, जब मैं आपको स्टमक डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ स्टमक जितने भी हैं वो इसके पोस्टीरियर बेड में आ जाएंगे। अभी मैंने आपको काउंट करवाया था। तो स्ट्रक्चर फॉर्मिंग स्टमक बेड, इसको स्टमक बेड कहते हैं, याद रखना एग्जाम के अंदर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। स्टमक बेड ही मतलब पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ द बेड मतलब बिस्तर, तो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द स्टमक, इसमें आएंगे आपका डायफ्राम, ये डायफ्राम है तो डायफ्राम आएगा, प्लस लेफ्ट किडनी, स्टमक किस साइड, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी है तो लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, फिर पेंक्रियास, पीछे मैंने भी आपको बताया कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रिसर्च सेक का ये, तो पेंक्रियास मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन ट्रांसवर्स मेसोकोलन, ट्रांसवर्स मेसोकोलन भी पोस्ट रिलेशन में आएगा इसका। स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन, अगर आपको फिर बार बार बना के बताना पड़ता है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए बार बार सीखेंगे तो ही तो बनाएंगे ना भाई। ये हमारा ट्रांसवर्स कोलन है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर हो जाएगा, फिर डिसेंडिंग कोलन हो जाएगा, ये सिग्माइड कोलन है, देन रेक्टम। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा स्टमक ऐसा बैठा हुआ है, यहां पर ये फिर ड्यूडिनम हो जाएगा, और यहां पर है हमारा स्प्लीन। ठीक है, तो ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन, ये सारे के सारे चीज ट्रांसवर्स कोलन, ये सारे स्टमक बेड के अंदर डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो ये डायग्राम समझो आप, ये सारे के सारे इसके पोस्टीरियर वॉल बनाएंगे, प्लस पोस्टीरियर टू लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, ये ग्रेटर ओमेंटम की दो पिछली लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बॉर्डर है सुपीरियर बॉर्डर या अपर सरफेस या अपर बॉर्डर। इट इज फॉर्म बाय पेरिटोनियम कवरिंग द कॉर्डेड लोब ऑफ लीवर एंड डायफ्राम। फिर से यहां बनाना पड़ेगा मुझे, यहां पे देखो साइड में साइड व्यू ले रहे हैं तो ये इस तरीके से जाएगा डायफ्राम। तो पेरिटोनियम कवरिंग, जो पेरिटोनियल कवरिंग किस किस की है, कॉर्डेड लोब ऑफ लीवर है प्लस डायफ्राम है, इन दो ये अपर बॉर्डर बना रहे हैं, ग्रेटर से किए अपर बॉर्डर बना रहे हैं, सुपीरियर बॉर्डर बना रहे हैं। इंफीरियरली अगर हम देखें, इंफीरियर बॉर्डर देखें, लोअर बॉर्डर देखें, तो इसमें सुपीरियर लेयर ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलन। ठीक है, क्योंकि देखो ये ट्रांसवर्स मेसोकोलन है तो इसकी सुपीरियर लेयर यहां पर इंफीरियरली बाउंडेड हो रहा है, प्लस सेकंड एंड थर्ड लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, तो इसमें पोस्टीरियर लेयर भी बनी, प्लस ये ऐसे भी जाएगी ना थर्ड और सेकंड लेयर, तो ये भी इसके किसमें आएगी, इंफीरियर बॉर्डर के अंदर आएगी। यहां पे मैं इस कलर से लेता हूं, येलो कलर से, तो ये इसकी इंफीरियर बॉर्डर हो जाएगी, ये इसकी सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगी, ये इसकी एंटीरियर बॉर्डर हो जाएगी, और ये इसकी जो स्ट्रक्चर्स पीछे आ रहे हैं ये हमको यहां नहीं दिखेंगे, है ना, पीछे की तरफ, वो इसकी पोस्टीरियर वॉल हो जाएगी। तो एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर।
तो राइट के अंदर राइट साइड कनेक्ट्स विद द ग्रेटर सेक थ्रू एपिपोलर फोरामन, राइट साइड में। अभी हम सजाइटल, ये कौन सा सेक्शन देख, सजाइटल सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके राइट साइड में देखा। अब यहाँ आप बोले सर ये इंटीरियर बताइए, राइट। जब आप 3D में इसको इमेजिन करेंगे तो राइट साइड समझ में आ जाएगा आपको। मिड लाइन खींची तो राइट साइड में इसकी क्या जाएगी, एपिपोलर फोरामन के थ्रू ग्रेटर सेक के अंदर इसकी ओपनिंग हो जाएगी। लेफ्ट बॉर्डर में जाएंगे तो लेफ्ट बॉर्डर में गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, स्टमक से स्प्लीन की तरफ चलने वाला लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक एंड स्प्लिनोरीनल लिगामेंट, इसको लाइनोरीनल लिगामेंट भी कहते हैं, है ना। स्प्लीन से किडनी तरफ तो स्प्लिनोरीनल या लाइनोरीनल लिगामेंट, ये इसके लेफ्ट बॉर्डर बनाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी अब सब डिविजन्स ऑफ द लेसर सेक या रेसेसेस ऑफ द लेसर सेक। तो सब डिविजन्स या रेसेसेस ऑफ लेसर सेक, है ना। जो अब रेसेस मतलब कहां ये इंक्रोच हुआ है, अंदर की तरफ घुसा है, जहां जहां रिक्त स्थान मिला, खाली स्थान मिला, अंदर की तरफ गया ये, तो उसको हमने कहा सब डिविजन या रेसेसेस। तो इसमें 3 मेन रेसेस बने। कितने बने? 3, सुपीरियर, इंफीरियर और स्प्लिनिक। सब डिविजन या रेसेस कितने बने? 3, सुपीरियर रेसेस, इंफीरियर रेसेस और स्प्लिनिक रेसेस। तो 2 तो हम यहां देख सकते हैं सजाइटल सेक्शन के अंदर, है ना। तो सुपीरियर रेसेस कहां मिला? इट एक्सटेंड्स अपवर्ड्स बिहाइंड द लीवर एंड बाउंडेड बाय कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर एंड डायफ्राम। तो दिस इज सुपीरियर रेसेस। इंफीरियरली अगर हम देखें यहां पर तो ये इसका इंफीरियर रेसेस बना। देखो एडल्ट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो चारों लेयर यहां पर एब्लिटरेट हो जाती है, ये ग्रेटर ओमेंटम की चारों लेयर यहां पर ऑब्लिटरेट, एडल्ट्स के अंदर। जो न्यूनेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी दूर दूर होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये लेयर क्या हो जाती है, ऑब्लिटरेट हो जाती है। तो एक रेसेस ये बना यहां पर, ये कहलाया इंफीरियर रेसेस। सुपीरियर रेसेस, इंफीरियर रेसेस। अब इंफीरियर रेसेस कहां मिला? ये इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ आया, ये ऊपर की तरफ गया था, ये नीचे की तरफ है। इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स किस किस के बीच में? बिटवीन स्टमक एंड लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, ये स्टमक और लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम इनके बीच में बना है। इसके बाद हमारा बनेगा स्प्लिनिक रेसेस। तो स्प्लिनिक रेसेस इसमें नहीं बता पाऊंगा मैं आपको इस डायग्राम के अंदर, उसके लिए हमको कोरोनल सेक्शन लेना पड़ेगा। ये सजाइटल सेक्शन है, कोरोनल सेक्शन देखेंगे डायग्राम में। देखो आप देखेंगे इस डायग्राम में कोरोनल सेक्शन में, तो यहां पे आपको स्प्लिनिक रेसेस मिलेगा। तो इट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब यूं मैं खड़ा हूं, ये हमारी मिड लाइन है, स्प्लिन लेफ्ट साइड में, तो ये किधर जाएगा? लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड करेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इट एक्सटेंड्स लेफ्ट टुवर्ड्स द स्प्लिनिक हाइलम, स्प्लिन का हाइलम है वहां तक जाएगा, बिटवीन गैस्ट्रोस्प्लिनिक एंड स्प्लिनोरीनल लिगामेंट, इन दोनों लिगामेंट्स के बीच में चलेगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारे सब डिविजन्स या रेसेसेस ऑफ लेसर सेक हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी फंक्शंस ऑफ लेसर सेक। फंक्शंस, देखो ये इसलिए मैं हेडिंग्स लिखा देता हूं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले एग्जाम के अंदर, समझ में भी आए, प्लस आप उसको लिख भी सकें। एक बार अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको लिखना बिल्कुल आसान होगा। फंक्शन के अंदर स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इट अलाउज फ्री मूवमेंट टू द स्टमक, स्टमक को फ्री मूवमेंट करने के लिए एरिया देता है, पहला एक्शन। दूसरा, इट एक्ट्स एज ए स्पेस फॉर फ्लूइड कलेक्शन। अब चूंकि खाली स्थान है तो फ्लूइड कलेक्शन होगा। कैसे होगा? मान लो इसके पीछे पेंक्रियाज है, तो पेंक्रियाटाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन हुआ, फ्लूइड निकला, यहां पर आकर एक्यूमुलेट हो गया। इसके मेन रिलेशन में तो वही है। फिर ये स्टमक है, जहां पर गैस्ट्रिक अल्सर हुआ, ये परफोरेट हो गया, फूट गया, छाला हो गया, बस्ट हुआ, तो इसका जो फ्लूइड निकलेगा तो लेसर सेक में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो 2 फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन, इट इज सर्जिकली इंपॉर्टेंट फॉर पेंक्रियाटिक अप्रोच। पॉइंट इज अप्लाइड एनाटॉमी। इसके बिना तो हमारा कोई सवाल पूरा होता ही नहीं, मुकम्मल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये लिखना भी जरूरी है, अप्लाइड एस्पेक्ट। अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर फिर हम उसी तरीके से देखेंगे। तो इट कैन बी साइट फॉर इंटरनल हर्निया, फ्री स्पेस है तो इंटरनल हर्निया हो सकता है इसके अंदर। सेकंड थिंग, इट इज साइट फॉर फ्लूइड एक्यूमुलेशन या फ्लूइड कलेक्शन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, फंक्शन के अंदर बताया था, तो इसमें भी आप लिखेंगे कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन के लिए साइट है। और इसमें जो फ्लूइड कहां से आता है, तो ये आएगा सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट के थ्रू आ सकता है या परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर के थ्रू आ सकता है।
थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे आप ट्यूमर। तो साइट फॉर ट्यूमर स्प्रेड, ट्यूमर मतलब कोई गठान है ना, कैंसरस हो सकती है, तो वो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है या बिनाइन ट्यूमर, उसको फैलने के लिए कि जगह देगा। पर्टिकुलरली पेंक्रेटिक और गैस्ट्रिक ओरिजिन के जो ट्यूमर्स होते हैं उनको स्प्रेड होने के लिए जगह दे देता है। तो इट इज साइट फॉर ट्यूमर स्प्रेड। सो इट इज ऑल अबाउट दी ओमेंटल बर्सा या लेसर सेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट नोट है जो कि आपको इन हेडिंग्स के अंदर पूरा कंप्लीट करना है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।